हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। नया दिन, नई शुरुआत। और आज जो है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने दिन की शुरुआत, मतलब अपने व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। और शुरू तो मैंने कर दिया है, पर अभी जब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो सिवाय मुझे हंसी की और कुछ नहीं आ रहा है। पर क्या करूँ, जैसी हूँ वैसा ही आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ जाली छोटे छोटे हो चुके थे। वैसे मैं अक्सर 2 से 3 दिन पे साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन आ रही आवाज़ों को आप दोस्तों इग्नोर कीजिएगा। मैं वॉइस ओवर करने बैठूं और किसी की बस ना छूटे, ऐसा हो नहीं सकता है। सभी लोग इतने सक्रिय हो जाते हैं कि क्या ही मैं बताऊं आपसे। और प्रकृति भी बताने पर तुल जाती है कि पूजा जो है एक आवासीय कॉलोनी में रहती है, जहां के लोगों का आवास है, जहां लोग आते जाते रहते हैं और बिज़ी और व्यस्त हैं। तो इसी तरह की जब भी मैं इस तरह सब शांति रहती है, सब शांत रहेगा, पर जब मैंने वॉइस ओवर करने बैठूंगी तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ जो है मेरे जाले साफ़ हो चुके हैं। वैसे इस तरह के जाले साफ़ करने में मैं 10 से 15 दिन पे करती हूँ, क्योंकि फ़ोटो वगैरह सब साफ़ करना रहता है। और इस तरह तो नॉर्मली 2 से 3 दिन पे मैं कर लेती हूँ, हाँ, सिर्फ जाले वाले से। अब मैंने इसे भी साफ़ कर लिया है। और इसके साथ जो है ये कॉर्नर जो है यहाँ पे कुछ ईंटे का बना के, मतलब डिज़ाइन दिया गया है, तो इन्हें साफ़ करने में अच्छी खासी मशक्क़त हो जाती है मेरी। इसके अंदर अंदर तक जाले चले जाते हैं, तो यहाँ कपड़े से बिना मारे नहीं होता है। तो पहले जो है मैं पहले धूल धक्कड़ साफ़ कर लूँगी और उसके साथ ही जो है थोड़ा पंखा चला लूँगी। अभी सुबह का ही समय 7 बज रहा था, जैसा कि मैंने आपसे टाइम बताया। और मेरे पास टाइम अच्छा खासा था इस तरह की टाइम वाले क्लीनिंग करने के लिए। और क्योंकि सब अपना नाश्ता, मतलब बच्चे जा ही चुके हैं और हस्बैंड भी अपना नाश्ता करके निकल ही चुके हैं, तो बस अब फ्री मैं थी। और मेरे पास टाइम भी था। दूध वाले 9-10 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, तब तक जो है मैं अपना ये सब काम वाल भी आराम से कर लूँगी। तो इस दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से ही हुई है घर के कामों को। और जितना जल्दी कर लो, नहीं तो फिर बाद में सिर्फ सोचने की और कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ टाइम जो है 8:45 कह लीजिए, या फिर 8:50 ये हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने शुरू तो किया था और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी। हनुमान जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। धूप अच्छी खासी हुई है, एक तरफ से बादल आ रहे हैं, एक तरफ से धूप हुई पड़ी है। तो कुछ इसी तरह मौसम का मिजाज है। बारिश नहीं हो रही है दोस्तों हमारे यहाँ। तो राम राम हनुमान जी। अभी मेरा सारा अंदर का काम बाकी है और नहाना धोना तो लेट से ही होगा आज मेरा। तो बस उसके बाद मैं रूम में आई हूँ। यहाँ भी साफ़ सफाई ऊपर ऊपरी हो चुकी है। अब सिर्फ मुझे पोछा लगाना है इधर का। और अब मैं किचन में लगूंगी। यहाँ पर आज मुझे किचन का एग्जॉस्ट फैन भी चेक करना है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से जो है 2-3 दिन से चल नहीं रहा। और ये नाश्ता जो मैंने बच्चों के टिफ़िन में दिया था और हस्बैंड के, और नीचे मैंने पूड़ी तल के रखा हुआ था, यही मैं आपसे बता रही थी। और म्यूट मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि बगल में डॉगी भी भोगना स्टार्ट कर चुका था। तो बस ले दे के यही सब चल रहा है दोस्तों। और अब मैं यहाँ की सफाई करूँगी। और मुझे लग रहा था कि इसका तार चूहे ने काट दिया। हमारे यहाँ एक परेशानी और है, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो खेतों में चूहे पाए जाते हैं, वो चूहे मतलब हमारे यहाँ आते हैं। और उन्हीं से मुझे डर था कि इन्होंने तार वार तो नहीं काटा। पर जैसे ही मैंने इसको साफ़ किया, एग्जॉस्ट चलने लगा। और यहाँ टाइम 11:30 हो रहा है और मैं नाश्ता वाश्ता करके बैठी थी। उसके बाद मैं छत पे चलूँगी। तो सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए। कपड़े मैंने डाल लिए हैं और इसके साथ ही मैंने अचार भी डाला है। दरअसल जिस समय मैंने अचार डाला था उसके कुछ दिन बाद ही से बारिश शुरू हो गई थी। उस बीच बारिश अच्छी हो रही थी, मतलब रह दे के। और तो बस थोड़ा सा धूप दिखा दूँ उसको। और अचार डाले हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। उस वक्त लगातार धूप दिन मैं नहीं दिखा पाई थी, मुश्किल से 2 या 3 दिन ही दिखाया था। तो अब धूप तो अच्छी हो रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो ये अचार भी डाला हुआ है। और सुबह से अब तक मुझे टाइम नहीं मिला था बैठ के आपसे बातें करने का। और अभी दोपहर मैंने कुछ बनाया नहीं है। टाइम 12:30 से ऊपर हो चुके हैं। और धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल से ही सही, पर मेरे काम पूरे होते हुए हैं। और आज दिन शुक्रवार है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो बस कल जो है बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए धूप कितनी तेज़ हुई पड़ी है। और ऐसी धूप में तो एक दिन में गेहूँ डालो तो सूख जाए, पर अभी मुझे गेहूँ नहीं धुलना है, वो सब काम मैंने पहले ही निपटा लिया था अपना। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने अचार रख रखा है। और ऊपर ये देखिए मौसम
कैसा हुआ है। और ये बादल, पहले हम लोग इन्हीं बादलों में हाथी, घोड़ा, चिड़िया चीज़ें खोजते थे। जैसे ये बादल होते हैं टुकड़े टुकड़ों में, तो इनमें किसी ना किसी चीज़ का आकार मिल जाता था पहले फुर्सत के समय में। और अब तो बस मैं यही आपको दिखा रही थी कि इन बादलों के संग भी एक यादें हैं, और बहुत से लोगों की होगी, मेरे संग भी है। हम लोग भी इस बादल के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के देखते थे कि इसमें कौन सी सीनरी बन रही है, क्या चीज़ बन रहा है। तो मैंने आपको बादलों को दिखाया। मुझे बादल देखना बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही पसंद है। जब मैं अनमैरिड थी तब फुर्सत के समय होते थे हम सभी के पास, वो टाइम जो इस समय बच्चे नहीं इंजॉय कर पा रहे पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। आजकल के बच्चों को वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो इन सब चीज़ों को देखें और इन्जॉय करें। छतें खुला हुआ करती थी, और बस मैं बैठकर इस तरह से बादलों को देखती थी, चाहे सुबह भी उठकर। अब तो सुबह उठने के बावजूद भी हमें भी खुद मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं छत पे आकर टाइम निकाल सकूँ। सबकी तैयारी के बाद हस्बैंड तो सब लगा रहता है, तो ये चीज़ें मुझे मिस होती है। जब कभी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे अपना बीता हुआ पल और लम्हे याद आने लगते हैं कि क्या टाइम हुआ करता था वो भी, जब फुर्सत से, आराम से ठंडियों में तो अक्सर मिल जाती थी। अब तो ठंडियों की धूप भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बस इन बादलों को देखकर मुझे कुछ अपना-सा लगता है और अच्छा लगता है। इस तरह से पहले भी जब लाइट इतना, अब तो सब लाइट की वजह से सब घरों में कैद हो गए हैं। नहीं तो पहले जब लाइट इतना नहीं आया करती थी, चाहे अब, तब हम लोग जो है ना शाम को ही छत पे सारा टाइम बीतता था। जल्दी-जल्दी से रात का खाना बन जाता था और शाम से ही जो है हम लोग छत पे आ जाया करते थे, और फिर जो है वो तारों और बिछा के यहाँ बिस्तर आराम से, वो टाइम ही अलग होता था। और अब तो लाइट रहने की वजह से दुनिया कैद हो गई। बच्चों का पढ़ाई का भी प्रेशर है, आ भी नहीं सकते हैं। ले दे के उनको संडे मिलता है तो संडे को बस कुछ सफाई वगैरह अगर जैसे कि इस बार मैंने कर दिया था, जो कि मुझे बाद में काफ़ी फ़ील हो रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। बच्चे भी बेचारे झेल गए मेरे कुछ दिन तक। और उसके बाद जो है एक संडे का दिन मिलता है तो वो भी भरपूर नींद लेते हैं। तो चलिए, मैंने बातें आपसे बहुत ज़्यादा कर ली, अब नीचे चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। मुझे लग रहा है कि 1-1 बजने, क्योंकि मैं जब आई थी छत पे तभी 12:30 करीब होने वाले थे। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखती हूँ क्या आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो अपना साथ बनाए रखिएगा, और फिर रिक्वेस्ट करूँगी नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो यहाँ मैं नीचे आ चुकी थी। नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले भुजिया काटी थी और उसके बाद मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है। और अब इसको जो है भिंडी की भुजिया बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये भिंडी को सिर्फ नॉर्मल मैं मेथी और अजवाइन डालकर, हींग डालकर और हरी मिर्च के साथ इसको छौंका लगाऊँगी। यहाँ मैंने दाल बैठा दिया था, इसके साथ ही मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। चावल को धो के डाल दूँगी तो फटाफट एक ही साथ मेरा दाल चावल सब बन के तैयार हो जाएगा भुजिया। और उसके पहले जो है मैं यहाँ बाहर वाले रूम में आई थी। मैंने इस पर सुबह से बेडशीट नहीं डाली थी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं अंदर चली गई थी। उसके बाद अच्छा खासा रेस्ट भी लिया था। और अब मैं इसके जो काम मेरा पेंडिंग है, मतलब सुबह का रुका हुआ था, मैं इसमें चादर डाल दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। उम्मीद है जो भी मैंने आपसे शेयर किया है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो यहाँ मेरी बेडशीट लग चुकी है और टाइम मैं आपको दिखा दूँ तो टाइम यहाँ पर 1:15 हो रहा है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।